Hello everyone, welcome back to my channel. I am Bhavna, final year MBBS student. If you are NEET 2025 aspirant and you have cleared the exam, congratulations. Now comes to our next important topic, NEET counseling. But wait, are you wondering which document you need? Don't worry. In this video, I will walk you through every single document you require during the NEET counselings. Are both All India quota and the state quota. So stay tuned till the end. During the counseling, your admission totally depend upon proper document verifications. Missing an incorrect document can lead to the disqualification, even you have got a good rank. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. डॉक्यूमेंट रिक्वायर फॉर द नीट यूजी काउंसलिंग. सबसे पहला डॉक्यूमेंट रिक्वायर है नीट 2025 का अप्लीकेशन फॉर्म. स्टार्टिंग में जब आपने नीट का फॉर्म फिल किया था तो आपको एक अप्लीकेशन फॉर्म मिला होगा. अगर अब वो अभी आपके पास में नहीं है, उसे फेंक दिया है, तो वापस से आप उस साइट पे एनटीए की साइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं. सेकेंड पे आता है नीट 2025 का एडमिट कार्ड. आपने एग्ज़ाम दिया था, उस टाइम एडमिट कार्ड लेके ही गए थे, तो एडमिट कार्ड बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उसकी. थर्ड है नीट स्कोर कार्ड. आपका रिजल्ट आ चुका है, आपने अपना रिजल्ट भी चेक कर लिया होगा, तो अपने स्कोर कार्ड जो आया होगा उसे डाउनलोड कर लिया होगा, तो 2 से 3 फ़ोटो कॉपी निकलवा के रख लीजिए, आगे काउंसलिंग में काम आती है. ये सारे डॉक्यूमेंट अभी भी तो काम आएंगे ही, बाद में जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे तब भी वहाँ भी काम आएंगे, तो अच्छी खासी कॉपी निकलवा के रख लीजिए. क्लास 10 का पासिंग सर्टिफिकेट एंड वाला मार्कशीट. ये किस लिए रिक्वायरमेंट है? क्योंकि आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए ये रिक्वायरमेंट होती है, आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्योंकि जो हमारे मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है वही यूज होती है आगे जाके, तो इसलिए वो रिक्वायर है. तो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए क्लास 10 की मार्कशीट का, एंड उसके साथ में उसकी फ़ोटो कॉपी भी होनी चाहिए. कहीं कहीं जगह पे मार्कशीट मतलब पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट अलग अलग मिलती है, तो आपको वो रखना है. आपके स्कूल में अगर सेम ही मिली है तो कोई बात नहीं, सेम ही से काम चल जाएगा. एंड फिर उसी तरह हमारा क्लास 12 की मार्कशीट एंड क्लास 12 का पासिंग सर्टिफिकेट. उसकी रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि आपको मतलब ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपने 12th किस स्ट्रीम से किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एंड साथ में आपका 12th कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, इसलिए रिक्वायरमेंट है. फिर आता है 6 पे 8 से 10 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ. हो सके तो फ़ोटो वो रखना जो नीट के टाइम पे यूज़ की थी. नीट के टाइम एप्लीकेशन फॉर्म में नीट के एडमिट कार्ड पे जो फ़ोटो यूज़ की थी, सेम वही फ़ोटो रखना. एंड फिर नेक्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन प्रूफ. आइडेंटिफिकेशन प्रूफ में आपके पास आधार कार्ड हो सकता है. आधार कार्ड तो सबके पास ही मिल जाता है, तो आधार कार्ड के ऑप्शन हैं, जैसे आधार कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकती है, पैन कार्ड हो सकता है, एंड आपके पास जो भी है एक आइडेंटिफिकेशन प्रूफ. नेक्स्ट आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट. अगर आप SC हो, OBC हो, ST हो, तो आपको इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी. आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए, स्टेट कोटा के लिए इसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाना है. एंड नेक्स्ट आता है EWS सर्टिफिकेट. वो भी आप बनवा सकते हैं, क्योंकि ये सब डॉक्यूमेंट बनाने में टाइम लगता है थोड़ा सा, तो आप पहले से ही बनवा के रख लें, क्योंकि बाद में काउंसलिंग के टाइम पे भसड़ ना मचे. क्योंकि आपको पहले से भी टेंशन होगी कि काउंसलिंग होने वाली है, सही से हो जाए कि नहीं हो जाए, तो डॉक्यूमेंट आप पहले से ही प्रिपेयर करके रख लें सारे. देन नेक्स्ट आता है हमारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट. डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर रेजिडेंस सर्टिफिकेट बोलते हैं, या फिर निवास प्रमाण पत्र भी बोलते हैं. स्टेट काउंसलिंग के लिए रिक्वायर होता है, तो ये आप बनवा के रख लें. एंड साथ में ये सारे डॉक्यूमेंट हमारे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट एंड द कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट हमारे अपडेटेड होने चाहिए. हो सके तो 1 साल के अंदर के ही हो तो ज़्यादा सही है. अगर नहीं है, मतलब लेट के हैं बने, पहले से बने रखे हैं, तो आप उसे अपडेट करा लीजिए दोबारा. आता है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट. स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपने क्लास 12 पास किया होगा तो आपके स्कूल से स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिला होगा. अगर नहीं मिला है आपको तो आप जाके स्कूल में जाके बनवा सकते हैं. ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट होती है तब जब आपने कोई किसी भी कोर्स में एनरोल्ड पहले से किया हो, जैसे कोई BSc कर रहा होता है, उसके बाद उसका नीट में सिलेक्शन हो रहा है, या कोई बच्चा BAMS में है, BDS में है, उसके बाद उसका MBBS में सिलेक्शन हो रहा है, तो उसने उसे ड्रॉप कर दिया है, तो उसके बाद वहाँ से तुम्हें ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जहाँ से इससे पहले आप जो कुछ कर रहे हो कोर्स, उस कॉलेज से तुम्हें एक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मिलेगा कि अब यहाँ से आप छोड़ के अब MBBS में जा रहे हो, तो वहाँ से आप ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बनवा सकते हो. एंड देन आता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट. माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप अगर अपने स्कूल से, मतलब आप जस्ट 12th के बाद पास हुए हो,
तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट स्कूल से बन जाएगा, या फिर किसी कॉलेज में हो जैसे बीएससी कर रहे हो, या फिर कोई बीडीएस या फिर बीएमएस का, या वहाँ से आप आ रहे हो तो वहाँ से माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा आपको। तो आप ये सब पहले से ही डॉक्यूमेंट तैयार करके रख लीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कहीं कहीं कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता है, तो आप बनवा के रख लीजिए, बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो कैरेक्टर अपने स्कूल से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, या फिर जहाँ आप इससे पहले पढ़ाई कर रहे होंगे वहाँ से बन सकता है। एंड देन आता है हमारा गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट अगर तब रिक्वायर होगा जब आपने 12th के बाद में कुछ सालों का गैप लिया है। अगर आपका 12th के जस्ट बाद सिलेक्शन हो रहा है तो आपको गैप सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको गैप लिया है, जैसे आप बीएससी कर रहे हो, बीच में 2 साल बीएससी की, उसके बाद आपका एमबीबीएस में सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको 2 साल का गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। गैप सर्टिफिकेट आप कोर्ट में जाके बनवा सकते हो। 50 रुपये समथिंग का एफिडेविट बनता है, वो बस 5-10 मिनट में बन जाता है, तो इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है लास्ट आता है हमारा अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर आपको तब रिक्वायर होगी जब आपकी नीट यूजी काउंसलिंग में आप एडमिशन ले चुके होंगे, आपको कॉलेज अलॉट हो चुका होगा। कॉलेज में एंट्री के लिए आपको अलॉटमेंट लेटर की ज़रूरत होगी। वो आपको जब नीट यूजी की काउंसलिंग हो जाएगी, सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद अलॉटमेंट लेटर निकलेगा, उसकी भी फ़ोटोकॉपी आप रख ले सकते हैं। हर एक डॉक्यूमेंट की कम से कम 4 से 5 फ़ोटोकॉपी रख लीजिए, क्योंकि आपके पास होनी चाहिए। और आप जब आपका कॉलेज में एडमिशन होता है ना, तो उस टाइम आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं वो सबमिट हो जाते हैं कॉलेज में ही। वो आपको जब आपका एमबीबीएस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद मिलते हैं। सारे डॉक्यूमेंट की फ़ोटो क्लिक करके अपने किसी फोल्डर में, या फिर पीडी में, पेन ड्राइव में, गूगल ड्राइव में, सब कहीं रख सकते हो। एंड जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो तब आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं। तो आपको कभी भी इन फ्यूचर कभी भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी तो आपके पास फ़ोटो होनी चाहिए। सारी फ़ोटो को अच्छे से संभाल के रख लेनी है। कोई बता ही चुकी हूँ कि ओरिजिनल के साथ साथ में कम से कम 3 से 4 फ़ोटोकॉपी हर एक डॉक्यूमेंट की आप रख लें। एक फ़ाइल बना लें, उसमें सारे डॉक्यूमेंट सीक्वेंस वाइज लगा लें, पहले से ही तैयार करके रख लें, क्योंकि नीट काउंसलिंग हमारी कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत ना पड़े। दैट्स योर कंप्लीट चेकलिस्ट फॉर द नीट यूजी काउंसलिंग। Find this video helpful? Don't forget to like, share and subscribe for the further updates. And also drop your question in comment box. I reply each one personally. Good luck future doctor.